हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के प्रकार यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी क्या होता है, इन सब पर आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं। तो जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जीएसटी के बारे में फुल डिटेल से वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके आप जीएसटी वाला वीडियो अच्छे से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं जीएसटी का पहला पॉइंट, सीजीएसटी क्या होता है। तो सीजीएसटी यानी फुल नेम ऑफ सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय माल एवं सेवा कर कहते हैं। अब सीजीएसटी कहाँ लागू होता है वो देखते हैं। तो सीजीएसटी यह एक केंद्र सरकार का कर माना जाता है जो एक राज्य के अंदर ही वस्तु व सेवाओं के लेन देन पर लगाया जाता है। यानी जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी का माल का लेन देन करता है, वो दोनों एक ही राज्य में रहता है, तो उस व्यापारी को सीजीएसटी चुकाना पड़ता है। जो एक राज्य के अंदर ही दो व्यापारियों के मध्य जब ट्रांजैक्शन या लेन देन होता है तो सीजीएसटी का भुगतान किया जाता है। तो सीजीएसटी की अधिकतम दर लगभग 14% होती है, तो टोटल 28% है, जिसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर डिवाइड करते हैं। तो सीजीएसटी की अधिकतम दर कितनी होती है? 14%। तो एक बार देखते हैं कि सीजीएसटी कब लागू होता है। यानी जब एक राज्य के अंदर ही दो व्यापारियों के मध्य वस्तु व सेवाओं का लेन देन किया जाता है तो उस समय जो टैक्स लगता है वह सीजीएसटी कहलाता है। यानी ये जो टैक्स है वो केंद्रीय सरकार के पास जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि एसजीएसटी क्या होता है। तो एसजीएसटी का पूरा नाम होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में राज्य एवं सेवा कर कहते हैं। अब एसजीएसटी कहाँ लागू होता है, कब लागू होता है वो देख लेते हैं। जो हमारा एसजीएसटी है ये एक राज्य सरकार का कर माना जाता है जो एक राज्य के अंदर ही वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर लगाया जाता है। यानी जब एक राज्य के अंदर ही दो व्यापारियों के मध्य वस्तु व सेवाओं का लेन देन किया जाता है तो राज्य को जो टैक्स मिलता है वो एसजीएसटी कहलाता है। सेंट्रल को भी मिलेगा, यानी केंद्र सरकार को भी मिलता है, और राज्य सरकार को मिलता है कब? जब एक ही राज्य के अंदर दो व्यापारियों के मध्य वस्तु व सेवाओं का लेन देन होता है, तब हमारे सीजीएसटी और एसजीएसटी का टैक्स का भुगतान किया जाता है। और इसकी अधिकतम दर भी कितनी होती है? 14% होती है, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का टोटल हमारा जीएसटी होती है जो हमारा 28% है। तो हमने सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आईजीएसटी क्या होता है। आईजीएसटी का फुल नेम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में एकीकृत माल एवं सेवा कर कहते हैं। अब आईजीएसटी कहाँ लगता है वो देख लेते हैं। जो हमारा आईजीएसटी है ये कर राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों को प्राप्त होता है। और यह कब लगेगा? जब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु व सेवाओं का लेन देन किया जाता है तो आईजीएसटी का भुगतान किया जाता है। यानी अब तक तो हम जो सीजीएसटी एसजीएसटी पढ़ रहे थे वो एक राज्य के अंदर ही वस्तु व सेवाओं का लेन देन पे लगता है, लेकिन जब एक राज्य दूसरे राज्य के अंदर वस्तु व सेवाओं को निर्यात करता है या आयात करता है तो आईजीएसटी का भुगतान करना होता है। जैसे कि मैं राजस्थान में रहता हूं, यदि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी व्यापारी को माल बेचता हूं तो आईजीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, जब कोई सौदा यानी ट्रांजैक्शन
दो अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच होता है, यानी दो अलग अलग राज्यों में रहने वाले व्यवसायी होते हैं उनके बीच में होता है, तो उस पर दो टैक्स नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां का स्टेट का टैक्स लगेगा, यहाँ का स्टेट का टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होता है। केवल एक ही टैक्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, IGST कहते हैं। यानी जब दो स्टेट के मध्य किसी वस्तु या सेवा का ट्रांजैक्शन होता है तो दो अलग अलग टैक्स नहीं लगते हैं, दोनों को मिला के एक टैक्स दिया जाता है जिसे हम IGST टैक्स कहते हैं। अब आगे भी इसके बारे में देखते हैं कि जो IGST का राज्य भाग उस राज्य को प्रदान किया जाता है जहां माल व सेवाएं प्राप्त होती है। यानी SGST कहाँ मिलेगी, जहां पे वस्तु व सेवाओं का यूज किया जाएगा। जैसे मैंने राजस्थान से उत्तर प्रदेश में मैंने वस्तु सेवाएं बेची है, तो जो SGST मिलेगा वो उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि वहां पे वस्तु सेवाओं का यूज किया जा रहा है, और बचा हुआ IGST केंद्र सरकार के पास से जाता है। तो IGST कब लगता है, जब दो राज्यों के बीच में वस्तु व सेवाओं का ट्रांजैक्शन होता है तो IGST का भुगतान करना होता है। अब हम देख लेते हैं कि UTGST क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश माल सेवा कर कहते हैं। अब केंद्र शासित माल सेवा कर यानी ये हमारे स्टेट का काम नहीं है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे यदि वस्तु और सेवाओं का ट्रांजैक्शन किया जाता है तो वहां पे UTGST का भुगतान करना पड़ता है। तो देखो UTGST कहाँ लागू होता है, केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, अंडमान एवं निकोबार है, चंडीगढ़ है, दमन व दीप है, लक्षद्वीप है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर UTS अपने राज्य में बिक रहे सामान व सेवा पर हमारा UTGST का भुगतान करना होता है। तो UTGST ये हमारे स्टेट लेवल पर नहीं है, क्योंकि ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जहां पर भी कोई वस्तु सेवाओं का ट्रांजैक्शन किया जाता है वहां पर ओनली फॉर UTGST का भुगतान करना होता है। तो गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हमने UTGST, IGST, CGST इनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइज मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।